नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज में तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, नक़ीब हिंदुस्तान, पिंडाल में बैठे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पर्दा में बैठी पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, मेरे अजीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एकटू रिक्वेस्ट करब, गुजारिश करब, निवेदन करब, यदि अपनारा मानबेन बोलबो, ना मानबेन बोलबो ना, एकटू तरातरी करुन। मानेंगे एक बात बोलेंगे, अगर मानेंगे तो बोलेंगे, नहीं मानेंगे तो नहीं बोलेगा। मानेंगे इंशाल्लाह, हाथ उठाएं इंशाल्लाह। कितने लोग मानेंगे? यदि कष्ट ना हो, परेशानी ना हो, तकलीफ ना हो तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाते तो बड़ा अच्छा रहता। थोड़ा सा हिल जाइए, ए बाबू, ए थोड़ा सा हिल जाओ बाबू, आ जाइए माशाल्लाह। ये देखिए, वाह वाह वाह, बस 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 बस, हाँ अल्लाह, बस खाली ध्यान रहे किसी का हाथ किसी के जेब में ना जाए, जल्दी करो। अच्छा, जो लोग खड़े हैं मैं दबन गुजारिश करूंगा उन नौजवानों से कि बैठ जाते तो बहुत अच्छा रहता। बाबू देखो, ये दीनी मजलिस है, आप घर छोड़कर, आराम छोड़कर, नींद की कुर्बानी देकर आप जलसा सुनने के लिए आए हैं। अल्लाह के वास्ते थोड़ी देर बैठे, इंशाअल्लाह कुछ पैगाम है, वो पैगाम आप तक पहुंच जाए अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोग, ये नौजवान लोग बैठ जाए तो अच्छा रहता। बाबू बैठ जाइए, सब पढ़ा लिखा बच्चा है, बैठिए। देखिए जलसा ये आपका है, आपने जलसे को सजाया है। ये जलसा उस वक्त कामयाब होगा जब आप यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जब आप दिलजमी के साथ बैठेंगे तो ये जलसा आपका कामयाब है। अगर आप नहीं बैठेंगे, आप दिलजमी के साथ नहीं सुनेंगे तो फिर ये जलसा कामयाब नहीं हो पाएगा। भाई जो लोग पीछे खड़े हैं, बाबू आप लोग भी बैठ जाते तो बहुत अच्छा रहता। आ जाइए, आ जाइए माशाल्लाह, बैठ जाए, वहीं जगह मिल जाए वहीं बैठ जाए, थोड़ी देर के लिए बैठे माशाल्लाह। ए बाबू बैठ जाना, बैठ जाओ, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ जाए, जल्दी करें। ए नौजवान सब तो अभी आ रहा। अच्छा, हम अपनी माँ बहनों से गुजारिश करेंगे, मेरी माँ बहनों, खुदा के वास्ते आप नींद की कुर्बानी करके, आराम को छोड़कर, घर को छोड़कर, सारे काम को छोड़कर आप इस दीनी मजलिस में तशरीफ लाई हैं। थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार करें, अल्लाह अल्लाह के रसूल दीन की बातों को अपने कानों से सुने और अपने दामन में समेट कर लेकर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मजमा है। আমি চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ 40-45 মিনিটের মধ্যে আমার বক্তব্যটা শেষ হবে আলহামদুলিল্লাহ। বেশি দের বক্তব্য করব না, इसलिए कि मुझसे पेशतर जो तकरीर हुई हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामद बरकातों, बहुत अच्छी तकरीर। देखिए हम लोग तकरीर सुनते हैं, अमल नहीं है। अगर अमल हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर क्या कहने। अभी मेरी गाड़ी आ रही थी, बाजार से मैं गुजर रहा था तो देखा कि काफ़ी रश है, काफ़ी भीड़ है, नौजवान खड़े हैं, हमारे बच्चे खड़े हैं। और कुर्बान जाओ, वो नौजवान बाजारों में, दुकानों में घूम रहे हैं, घर से निकला है, अपनी बीवी को कह के निकला है, मुन्नार मामी जलसा सुनवा जाए। तो जलसा यहाँ हो रहा, वहाँ हो रहा, जल्दी बोलिए भाई। अरे जलसा कहाँ हो रहा? यहाँ ना हो रहा है, वो बाजार में घूम रहा है, हलवे की दुकान पे, पराठे की दुकान पे, चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे। कुर्बान जाओ, पूरी रात जब तक जलसा यहाँ चलता रहेगा वो बाजार में घूमता रहेगा। दुआ हो गई, घर जाएगा, दिन में सोएगा, किसी पूछने वाले पूछेगा रात में कहाँ गया था, दिन में सो रहा है। बोले जलसा सुनवा गया नु, तो की सुन लो? बोले मुख की पता, मी चाय दुकान फायदा नहीं होगा। तो इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, वक्त बहुत कीमती है और ये वक्त बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है। पता नहीं चल रहा है कब बच्चा पैदा हो रहा है, कब जवान हो रहा है, कब बूढ़ा हो जा रहा है और कब चला जा रहा है। नहीं समझे? कहाँ? हाँ,
इसलिए जो वक्त है बहुत कीमती है। जो कमाना है कमा लो, जो बटोरना है बटोर लो, ना जाने मौका मिले या ना मिले। क्या कमाना है? पैसा। उंगली हिला रहा है। हाँ। और मेरे बच्चों, पैसा लेकर क्या करोगे? कोठी बना लोगे, गाड़ी खरीदोगे, कोठी बनाओगे। पैसा लेकर क्या करोगे? सोना खरीदोगे, चांदी खरीदोगे। और पैसे लेकर क्या करोगे? 2, 4, 5, 10 बीघा, 20 बीघा, 50 बीघा जमीन और खरीद लोगे। लेकिन एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं है। उस्ताद शोरा जनाब दिल खैराबादी साहब। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अल्लाह अल्लाह, वैलुल्ली कुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा। एक कमी हम लोगों के अंदर में, ये बीमारी जो है, कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है हम लोगों के अंदर में। हमारी माँ बहनें सुनो, ये बीमारी बहुत ज्यादा फैल गई है हम लोगों के अंदर में। क्या बीमारी है? बीमारी ये है कि लोग एक दूसरे की ऐब तलाशते हैं। ये बहुत बड़ी बीमारी है। आपने मकान बनाया, कितना खर्च हुआ आपको पता नहीं है। कोई पूछेगा पड़ोसी से, पड़ोसी बता देगा 5 लाख टका खर्चा कर। पड़ोसी को कैसे पता चल गया? मकान बनाने वाले से पूछिए कितना खर्चा हुआ, बोला कि हमको मालूम नहीं है। बोला पड़ोसी तो बोला 5 लाख, बोला उसी को ज्यादा हिसाब है। वैलुल्ली कुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा। अल्लाह का कुरान पढ़ो। और मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह का कुरान कहता है तबाही है उसके लिए, वो बर्बादी है उसके लिए। किसके लिए? जो दूसरों की ऐबों को ढूंढे और उसके पीछे उसकी बुराई करे, उसके लिए तबाही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाओ। और सुनो मेरे नबी की सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डालेगा, और सुनो, किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डालेगा, अल्लाह हशर के मैदान में और पर्दा डालने वाले के सारे ऐबों को अल्लाह छुपा लेगा। ये हम लोगों के अंदर में ये सबसे बुराई, सबसे बड़ी बीमारी है, जो कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। इंशाअल्लाह वादा करें कि इंशाअल्लाह ना किसी की गीबत करेंगे। अच्छा, गीबत है क्या? मान गए मेरे अंदर ये बुराई है कि मैं खड़े होकर पानी पी रहा था। एक आदमी ने कहा कि ओ कलकत्ता वाला मौलाना देख लू, तकरीर करो, खड़ा होकर पानी नहीं पीना है, अपने गड़ 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 खड़ा होकर पानी पी रहा। हाँ ठीक है, आपने देखा हम खड़े होकर पानी पिए, आपने सही कहा। ये आप कह रहे कि दूसरे को मैंने सही कहा है भाई, मैं खड़े होकर पानी पीते हुए देखा आपने, यही गीबत है। यानी गीबत वो है कि वो बात मेरे तरफ से आपने दूसरों को बताई जो मुझे सुनकर तकलीफ हो जाए, ये गीबत है। अगर ये बात नहीं है तो फिर ये तोहमत है, गीबत से भी बड़ा गुनाह। इंशाअल्लाह वादा करें हम किसी की ऐब नहीं ढूंढेंगे, और किसी की ऐब देखेंगे तो इंशाअल्लाह पर्दापोशी करेंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्लाह हम सबको एक दूसरे की ऐबों को छुपाने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह अल्लाह हम सबको गीबत से, चुगली से, अल्लाह तबारक व तआला हम सब की जब तक हम लोग हयात से रहें, अल्लाह इससे हिफाजत अता फरमाए। बस बैठ जाए। ईदगाह के हवाले से जलसे का इनेकाद किया गया है। मेरी माँ बहनों, आप यहाँ पर तशरीफ लाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। बहुत सारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ यहाँ पर आई हैं, उनके हवाले से भी कुछ पैगाम है, तो थोड़ी देर के लिए आप खामोश हो जाएं। गर्मी तो है मेरी माँ बहनों, लेकिन एक बात याद रखना, ये गर्मी तो कुछ भी नहीं है। ये गर्मी कुछ गर्मी है? कब्र की गर्मी कितनी सख्त होगी? अल्लाह अल्लाह, ओ कब्र की गर्मी कितनी सख्त होगी। गर्मी के मौसम में आदमी इंतकाल हो जाता है, 2 दिन नहीं रख सकते, ओ 24 घंटे नहीं रख सकते। ओ बर्फ लाओ, ओ बर्फ लाओ, एसी लाओ, ओ सारे साजो सामान करके उसकी लाश को रखा जाता है, कहीं बदबू ना फैल जाए। और कुर्बान जाओ, क्यों? शदीद गर्मी है, कब्र में डाला जाएगा। बताओ वहां कोई दरवाजा है? अरे बोलो भाई, दरवाजा है?
वहां कोई खिड़की है? और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, वहां खिड़की खुलेगी, खिड़की खुलेगी, दरवाजा बनेगा। वैसा अमल करना होगा, वैसा अमल करो, इंशाअल्लाह कब्र में दरवाजा खुलेगा और कब्र में खिड़की बनेगी इंशाअल्लाह। और फिर मेरा अल्लाह कहेगा अल्लाह के अल्लाह फरिश्तों से, ओ मेरे बंदे ने सच कहा है, जन्नत से जन्नती लिबास लेकर जाओ, मेरे बंदे को पहना दो, जन्नती बिछौना लेकर जाओ, ओ कब्र में बिछा दो, मेरे बंदे को सुला दो, ऐसे सुला दो जैसे पहली रात को दुल्हन सोती। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हम अपने बुजुर्गों से कहेंगे, हम अपनी माँ बहनों से कहेंगे कि ये जो दुनिया है ये आखिरत की तैयारी करने की जगह है। किसकी तैयारी करने की जगह? जल्दी बोलिए। आखिरत की तैयारी करने की जगह है। वो मेरा रब। और माँ बहनों से कहना चाहेंगे, सुनो, हजरत मरियम को देखो, हजरत खदीजा को देखो, हजरत फातिमा को देखो, और कुर्बान जाओ हजरत सलमा को देखो। ओ मेरी माँ बहनों, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा, अल्लाह फिर उनकी जिंदगी पर अपनी जिंदगी गुजारो, अल्लाह तुम्हें यहां भी इनाम देगा, वहां भी इनाम देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, ये सारे मीडिया वाले यहां पर आए हुए हैं, ये वीडियो बना रहे हैं। भाई वीडियो बना रहे हैं ना? जल्दी बोलो भाई। इससे पूछिए काहे बना रहा है वीडियो? इससे पूछिए कि वीडियो बना काहे रहा है। ये मीडिया वाला से पूछिए कि वीडियो काहे बना रहा है, तो ये बोलेगा कि हम सोशल मीडिया में डालेंगे। काहे डालोगे? नहीं समझे? हाँ। और कुर्बान जाओ, देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, मेरे माँ बहन सुनो, ये पिंडाल लगाया गया है, जलसे वाले ने पिंडाल लगाया। क्यों लगाया? इसका भी मकसद है। मकसद क्या है? कि लोग आएंगे, बैठेंगे, शबनम ओस बारिश जो भी पड़े, किसी को नुकसान नहीं होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये माइक लगा गया है, क्यों लगाया गया है? इसका भी मकसद है। मकसद ये है कि उलमा शोरा इसमें बोलेंगे, लोगों के कानों तक इसकी आवाज जाएगी, ये भी मकसद है। अच्छा, ये माइक वाला को बुलाया गया है, कहाँ माइक वाला? कहाँ? ओ अच्छा, क्या नाम बाबू? अजय। बहुत अच्छा नाम है। बस दुआ कर देंगे अल्लाह तुमको। अजय से पूछिए, अजय तुम यहां क्यों आए हो? तो अजय भी बोलेगा। अरे बोलो भाई। और कुर्बान जाओ, है मेरे नौजवानों, मुसलमानों, मेरी माँ बहनों सुनो, ओ दुनिया में बगैर कोई इंसान बगैर मकसद का कोई काम नहीं करता। तुमने क्या समझा? अल्लाह ने जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, ओ हो अल्लाह ने हमें पैदा किया, बगैर मकसद का पैदा किया। क्यों पैदा किया? अल्लाह ने पैदा क्यों किया? बिरयानी खाओ, कंबल ओढ़ के सो जाओ? नहीं, अल्लाह के कुरान से पूछो। अल्लाह के लारेब किताब तू बता, अल्लाह ने इंसान को दुनिया में क्यों पैदा किया, हमको दुनिया में क्यों पैदा किया? और कुर्बान जाओ, अल्लाह का कुरान कहेगा, ओ मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है, मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। क्या इबादत हो रही है? अल्लाह कहता है कि इबादत के लिए मैंने पैदा किया है। क्या कभी गौर किया है कि हम इबादत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमारी इबादत हो रही है कि नहीं हो रही है? तो मुसलमानों सुनो, एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं दुनिया में सबसे बेहतर हो जाऊं, कोई ऐसा अमल बता दीजिए। सबसे, हर जोर से, सबसे बेहतर, सबसे अच्छा हो जाऊं, कोई अमल बताइए। और सुनो मुसलमानों, नौजवानों सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, तुम लोगों की खिदमत करो, अल्लाह तुम्हें सबसे बेहतर बना दे। लोगों की खिदमत करो, कौम की खिदमत करो, अपनों की खिदमत करो, अल्लाह तुम्हें सबसे बेहतर बना देगा। और इबादतों में सबसे अफजल इबादत, सबसे बेहतर इबादत वो है नमाज। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, आखिरत की तैयारियों में से जो सबसे पहली तैयारी है वो है नमाज। वो खुदा, तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। अब क्या चाहते हैं?
क्या चाहते हैं कि वो अल्लाह जिसने पैदा किया है वो खाना नहीं देगा? अरे बोलो भाई, खाना देगा कि नहीं देगा? वो अल्लाह कुर्बान जाओ उसको दे रहा है जो मेरे अल्लाह को नहीं मानता, मेरा अल्लाह उसको दे रहा है। हम मानने वाले हैं कि अल्लाह मेरा नहीं देगा। एक आदमी मुसलमान और कई ईमान वाला नाई के दुकान में गया, बाल कटवाना था, तो जाके कुर्सी में बैठा तो बोला कि अल्लाह, ए बाबू, नाई से बोला कि बाल काट दो। तो नाई बोला कि आप अभी अल्लाह का नाम लिए? बोला कि हाँ। बोला कि देखिए, हमसे पूछिए तो अल्लाह नहीं है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह नहीं है। कहा कि क्यों, कैसे अल्लाह नहीं है? तो वो नाई कहने लगा, अगर अल्लाह होता तो ये जो लोग परेशान हाल हैं, ये परेशान नहीं रहता। तो आदमी बोला कि अच्छा ठीक है, तुम बाल काटो, ये तुम्हारा ईमान है। बाल कटवा के बाहर निकले, देखे एक आदमी रोड के किनारे बैठा हुआ था, यहाँ गर्दन तक बाल था। उस आदमी के हाथ को पकड़ा, नाई के दुकान पर लाया और बोला कि भाई, लगता है दुनिया में नाई नहीं है। तो नाई बोला कि नाई नहीं है, हम तो सामने में। बोला तुम नाई होते इसका बाल इतना बड़ा बड़ा नहीं होता, इतना बड़ा बड़ा नहीं होता। तो नाई कहने लगा, भाई इसमें गलती हमारी क्या है, वो हमारे पास आता ही नहीं है। उस अल्लाह वाले ईमान वाले ने जवाब दिया कि सुनो, इसी तरीके से मेरा अल्लाह तो मौजूद है। अल्लाह के पास तुम आओगे तब तो फरियाद तो करोगे, दुआ तो मांगोगे, तब ना तुम्हारी सुनी जाएगी। हमने तो मांगना छोड़ दिया, अल्लाह के आगे सर को झुकाना छोड़ दिया। इसलिए मेरी माँ बहनों, जब भी मांगना हो अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, और फिर देखो मेरा अल्लाह कैसा इनाम अता फरमाता, कैसा इनाम अता फरमाता। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। अजय बाबू, ए बाबू, अरे बैठो ना, हे देखिए जलसा सुनने आया, माथा में टोपियां नहीं है, बैठो बैठो। ये बोलेगा बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे, टोपी है ये नहीं है। कुर्बान, बैठ जा, थोड़ी देर बैठ जा, जाओ ना कि जा जा जा। और सुनो मुसलमानों, नौजवानों, वो मेरा रब, वो मेरा अल्लाह आपको हमको जो जिंदगी दी है, और सुनो ये अल्लाह की अमानत है। मुसलमानों, मेरे बच्चों, इसे फजूल वक्त में मत गुजारो, इसे घूमने फिरने में मत लगाओ। सुनो, अल्लाह पूछेगा मैंने जवानी दी कहाँ गुजारा, किस काम में लगाया, जवानी को किस काम में लगाया, अल्लाह पूछेगा। मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, सुनो, अल्लाह पूछेगा तुम्हें जवान बनाया, ताकतवर बनाया, और इस जवानी को कहाँ खत्म किया, क्या जवाब दोगे? अल्लाह को क्या जवाब दोगे? ओ कुर्बान जाओ नौजवानों, आज मौका है, इस जवानी को अल्लाह की इबादत में लगाओ। आज मौका है, इस जवानी पर जवानी के 2 सजदे करो। ये आज मौका है, अल्लाह का जिक्र करो। आज मौका है, कुरान की तिलावत करो। इंशाअल्लाह फिर देखना मेरा अल्लाह यहाँ भी इनाम अता फरमाएगा, आखिरत में भी इनाम अता फरमाएगा। ये ईदगाह की नमाज, कै नमाज पढ़ते हैं ईदगाह में? जल्दी बोलिए। अरे ईदगाह में कै नमाज पढ़ते हैं? 2, हम तो समझे 3। 2 नमाज कौन कौन सी नमाज? ईद, बकरीद। ये बच्चा फर्स्ट डिवीजन से पास करेगा, इसको इनाम देंगे। ईद और बकरीद, बड़ा होशियार बच्चा है। बेटे का आदमी अपने बेटे को दर्जी की यहाँ काम सीखने के लिए बिठाया। 2 महीना बच्चा काम करता रहा, तो बाप फोन किया, बेटा 2 महीना है गेल को किछु सीख लो। तो बच्चा बोला कि अब्बा गला काटना सीख गए हैं, अब जेब काटना सीख रहे हैं। बोला बहुत अच्छा, सीखते रहो। दो नमाज, ईद उल फित्र की नमाज, ईद उल अजहा की नमाज, 2 नमाजें हम लोग पढ़ते हैं।
इसमें से 80% नौजवानों को अगर मैं खड़ा कर दूं कि ईद की नमाज का तरीका खाली बता दो हमको, तो पसीना उतर जाएगा। बोले बात सही की गलत है? बोलिए भाई। ईदैन की नमाज में 6 जायद तकबीरें हैं। 6 जायद तकबीरें 6 हैं। अब नियत बहने अल्लाहु अकबर। अच्छा, कब उठाना है कब छोड़ना है, कब उठाना है कब छोड़ना है, कब उठाना है कब बांधना है, इसको पते नहीं। ईदगाह में बैठा है, अपने दोस्त को बोलता है जानते हो कपड़ा बहुत महंगा है, 800 टका मीटर है, कहाँ से लिया? बोले कटिहार से लिए। तो देखो कपड़ा के बारे में बात कर रहा और नियत पते नहीं है। जब नमाज खड़ी हुई, लोग हाथ उठा रहे, इमाम साहब हाथ उठा रहे, गिरा रहे हैं, आई पड़ोसी को देख रहा है कि गिराया आगे बहाना। नमाज होगी? अरे बोलो भाई नमाज होगी? ये कब सीखोगे? कलकत्ते में, मुंबई में, शहरों में ईद के मौके पर और रिक्शे वाले की भी कमाई हो जाती है। टोटो वाला, टेम्पू वाला लोगों को ढो ढो कर ईदगाह ले जाते हैं। एक मुसलमान रिक्शा वाला जब गया, लोगों को ढोते ढोते देखा नमाज खड़ी हो गई, तो सोचा हम भी नमाज पढ़ ले। रिक्शे को खड़ा किया और टोपी तो थी नहीं, पॉकेट में को पॉलीथीन मिला, पॉलीथीन प्लास्टिक निकाला और टोपी की जगह पहन के नियत बांध के खड़ा हो गया पिछली सब में। अच्छा देखिएगा, ईदगाह लोग जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो कुछ लोग अपने बच्चों को लेकर भी जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर ही जाते हैं। और 2-4 बच्चा रिक्शा में चढ़ गया और रिक्शा में भूपू होता है। अरे भाई भूपू जानते हैं ना, की बोले ना अपना जो की बोले ना, पेपू 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 पेपू। तो एक बच्चा पेपू बजाया, ओ रिक्शा वाला कहता अरे उतरबो रे, हाथ बांधा, बोले उतरबो, बच्चा छोड़ दिया, फिर नियत बांध लिया और फिर बच्चा बजाया। ये रिक्शा वाला कहता है अभी हम नमाज में हैं, नमाज में नहीं रहते तो तुमको बता देते। नमाज हुई? अरे बोलो भाई नमाज हुई? 2 नमाजें हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है मेरे बच्चों, नौजवानों, ये अफसोस का मकाम मुझे कह लेने दो, बाप का इंतकाल हो गया, बेटा बंबई से 25,000 प्लेन का टिकट बनाकर और कुर्बान जाओ बागडोगरा उतरा, बागडोगरा से बारसोई आया, बाप का जनाजा तैयार है, 25,000 रुपए का टिकट बनाकर आया, लेकिन बाप के जनाजे की नमाज पढ़ा, लेकिन अफसोस का मकाम है कि बाप के लिए दुआ ना कर सका, बाप के लिए दुआ नहीं कर सका, सिर्फ नियत बांध कर खड़ा रहा, सिर्फ नियत बांध कर खड़ा रहा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना। दुआ याद ही नहीं थी तो पढ़ता कहां से? मेरे बच्चों, नौजवानों, इसलिए मैं कहता हूं, देखो जहां आप दुनिया कमा रहे हो, कमाओ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, दुनिया कमाना, दौलत कमाना ये बुरी बात नहीं है, आप कमाइए, लेकिन उसी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना, आखिरत को भुला देना, ये नादानी है, ये गफलत है, ये भूल है। एक बात याद रखना, इसलिए कि यहां से तो जाना है, यहां से कुन फी दुनिया का अन्नका गरीबुन व आबिरु सबील। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे कोई रास्ता चलते हुए मुसाफिर हो। थोड़ी देर के लिए सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठा, थोड़ी देर आराम कर लिया, फिर सफर में चला गया। उसी तरीके से तुम ये जिंदगी को गुजारो, ऐसा गुजारो, इसलिए कि हम आगे चल रहे हैं, मौत मेरे पीछे चल रही है। बोले बात सही की गलत है? बोलिए। अरे बोलो भाई। परसों की बात है, पूर्णिया जिला के अंदर में एक एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट इतना खतरनाक था, 13 आदमी स्पॉट डेड, एक बस और एक जिप्सी के टाटा सोमो के अंदर में एक्सीडेंट, 13 आदमी स्पॉट डेड, और कम से कम बताया गया कि 25 से 30 लोग घायल थे, इतने शदीद, सबको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जिंदगी बहुत कीमती है और इस अल्लाह की अमानत है, इस अमानत की हिफाजत करो। और इसकी हिफाजत ये है कि अल्लाह की इबादत किया जाए, ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारा जाए। यहाँ हमेशा नहीं रहना है, हमेशा तो वहां रहना है। हमेशा कहाँ रहना है? अरे जल्दी बोलो, कहाँ रहना है? पिंडाल में? नहीं बोलता पिंडाल में, कब्र में नहीं बेटा, हमेशा कब्र में नहीं रहना। हमेशा कहाँ रहना है?
जन्नत में। बोलो भाई कहाँ रहना है? हाँ, कब्र में रहना है। कब तक रहना? जब तक कयामत ना हो कब्र में रहना है। लेकिन सुनो, टेंशन तो भी शुरू है बेटा, एक बात याद रखना, ये दुनिया टेंशन की जगह नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इसके क्या बोले मोरे जानो तो भले ठीक है, मुक्चैन नहीं मिलो ओ मरे जाबो चैन मिल जातो। नहीं नहीं नहीं, और सुनो, वो तो मुश्किलें और बढ़ेंगी, मुश्किलें और बढ़ेंगी। मौत की तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और मौत की तकलीफ क्या है तुम्हें पता नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इतनी तकलीफ होती है मौत पर मेरे बच्चों। उलमा फरमाते हैं कि एक शख्स से इंतकाल किया तो एक सहाबी ने ख्वाब में पूछा कि कैसी रही मौत। ओहो, उन्होंने जवाब दिया अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। उन्होंने जवाब दिया मौत की इतनी सख्ती है, इतनी शिद्दत होती है कि उसकी कड़वाहट आज भी मेरी जबान पे बाकी है। अच्छा, आप मर गए, झमेला भी खत्म नहीं हुआ है। मौत का मजा आपको चखना है, सबको चखना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। अल्लाह का कुरान कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको आना है। अच्छा, मरने के बाद झमेला खत्म नहीं है, अभी कब्र में आपको सवाल का जवाब देना है। देना है कि नहीं देना? जल्दी बोलो भाई, देना है? क्या जवाब है? सवाल क्या है? ABCDEF। और कब्र का सवाल क्या होगा? मुसलमान, हम मुसलमान तो हैं लेकिन हमें पता नहीं है। और कुर्बान जाओ, कब्र में 3 सवाल होंगे। मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? और कुर्बान जाओ मुसलमानों, इससे तो गुजरना होगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाएगा, इनके बारे में तू क्या जानता है, क्या कहता है? और कुर्बान जाओ, 3 सवाल होंगे। कैसे सवाल होंगे? उंगली उठा के बताइए जल्दी से। और मेरी माँ बहनों सुनो, आपसे भी सवाल होंगे। 3 सवाल आपसे भी किया जाएगा। कब्र में 3 सवाल होबे, 3 सवाल होबे। क्या की खा लो, ये सवाल करेगा। बिरयानी खाए, पुलाव खाए, मटन खाए, चिकन खाए, क्या खाए, ये सवाल नहीं। मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया आखिरत बनाने की जगह है, ये दुनिया कब्र बनाने की जगह है, ये दुनिया जन्नत बनाने की जगह है। तो इसलिए गफलत में जिंदगी ना गुजारो, यहाँ रह के वहाँ की तैयारी करो जहाँ हमेशा हमेशा रहना है। और वो हमेशा हमेशा जहाँ रहना है वो जगह है जन्नत। तो इंशाल्लाह कितने लोग जन्नत में घर बनाएंगे? हाथ उठाइए तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए दुआ कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह। इधर जन्नत में नहीं जाएंगे? इसलिए कि मदरसे में हजरत ने क्लास के अंदर में बच्चों से पूछा के जन्नत तो जाबे, हाथ उठा। तो तमाम बच्चा हाथ उठा दिया, एक बच्चा हाथ नहीं उठाया। तो हजरत ने पूछा कि रे क्या नहीं उठा लो रे, जन्नत नहीं जाबो? तो वो बच्चा बोला कि नहीं, मेरी माँ बोली है कि तुम सीधे मदरसा जाएगा, अब मदरसा से सीधे घर आएगा, कहीं नहीं जाएगा। बोला बात समझ में आ गई। तो वहां जाना है जहां हमेशा रहना है। हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है। हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है। हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना।
कन्ने मरल की, वो तो ठीक छिलकी, ओ हल्का पेट में दर्द हुआ मर गया। कोई कहता बुखार छिलकी मर गई, कोई कहता सर्दी लगी मर गई। ओ हो, एक औरत रो रही थी शौहर के मरने के बाद। मुन्नार बा ती मुख छोड़े चले गए, मुन्नार बा कन्ने मीरो मुन्नार बा। तो पूछने वालों ने पूछा गे मुन्नार बा तो काल के ठीक छिलको कन्ने मर गई। तो मुन्ना की माँ बोली मुन्ना के बापो लाफो साग बहुत पसंद छिलकी, मी लाफो साग बनानो, मी भिंडी भुजिया बनानो, पुलाव बनानो, मुन्नार भाग खा ले पेट भरे काले सुतले सुतले। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। क्या किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों हाथ जोड़कर एक गुजारिश करेंगे, देखो चाहे जो हो जाए नमाज मत छोड़ना। और देखो ये अल्लाह वाले हमारे सामने बैठे, मेरा दोस्त हजरत अल्लामा मुफ्ती साद नजीब दामद बरकातहू, ये वो शख्सियत है कुर्बान जाओ चलती गाड़ी में ओ 4 व्हीलर हो ट्रेन हो कहीं भी बैठे बैठे नमाज पढ़ लेते अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान। नमाज छोड़ने वाला अमल नहीं है, नमाज छोड़ने वाला अमल नहीं है, ये तो करने वाला अमल है, करने वाला अमल। एक नौजवान से मैंने पूछा कि बेटा नमाज पढ़ लो, जलसा में गए नमाज पढ़ लो, बोला नमाज आज कौन दिन छे, हमने कौन दिन छे मंगल छे, बोले नहीं हम खाली जुमा पढ़ते हैं। फजर जोहर असर मगरिब इशा कौन पढ़ेगा, बोले मोर बाप पढ़ो, बाप जन्नत में जाएगा, माँ जन्नत में जाएगी, तू जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों वादा करोगे इंशाअल्लाह आज फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरे बच्चों हाथ उठाएं इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज किसी पर माफ नहीं है, किसी पर माफ नहीं है। और कुर्बान जाओ अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी है, अल्लाह ने सेहत दिया, अल्लाह ने जिंदगी दी है, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। और हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों मरने के बाद कोई किसी का नहीं है, एक बात जहन में दिमाग में बैठा लो, ये नमाज काम आएगी। हशर के मैदान में तेरा रजिस्टर तेरा फाइल खुलेगा, सबसे पहले पूछ जो होगी वो नमाज की होगी। इसलिए मेरी माँ बहनों नमाजों की तैयारी हो, नमाज मत छोड़ना, काम छूटे छोड़ देना, बाद में कर लेना, पहले नमाज पढ़ लेना। अल्लाह तुम्हें इसका इनाम यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। अच्छा बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जमींदार, दुकानदार, मास्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप नहीं चाहते हैं अल्लाह को कर्जा दे? भाई अल्लाह कर्जा मांग रहा है, अल्लाह को कर्जा कौन कौन देगा? हाथ उठाइए तो मैं दुआ करूं इंशाअल्लाह। तो अल्लाह कर्जा लेकर करेगा क्या? अल्लाह खाने से पाक है, अल्लाह पीने से पाक है, अल्लाह लिबास से पाक है, अल्लाह बीवी से पाक है, अल्लाह बच्चे से पाक है। ये अल्लाह कह रहा है मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, मेरा अल्लाह कहता है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। तो कर्ज़े हसना क्या है? अल्लाह के रास्ते में खर्च करने को ये कर्ज़े हसना कहते हैं। मस्जिद बना दिए, मदरसा बना दिए, गरीब बच्ची की शादी कर दिए, कोई बीमार था इलाज करवा दिए, कोई भूखा था खाना खिलवा दिए, ईदगाह बना दिए, और कुर्बान जाओ ये कर्ज़े हसना है। आप यहाँ चंदा देंगे यानी समझ लिए आपने अल्लाह को कर्जा दिया, और मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, इसका बदला मेरा अल्लाह यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तो कितने लोग चाहते हैं इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए, मेरा पैसा अल्लाह के खजाने में जमा हो जाए, और मेरा पैसा आखिरत में जमा हो जाए। ये ईदगाह की बाउंड्री होनी है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें ईंट की जरूरत है, गिट्टी की जरूरत है, बालू की जरूरत है, रड की जरूरत है। मुसलमानों सुनो, ईदगाह में नमाज पढ़ना सुन्नत है। क्या है बोलो?
और सुन्नत है। हाँ, बिला उज्र परेशानी अगर हो जाए, बारिश तेज हो जाए, तूफान आ जाए, कोई मुसीबत आए, जब तो मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन बिला उज्र बिला परेशानी मस्जिद में नमाज अदा करना ईद उल फित्र ईद उल अजहा की ये सुन्नत के खिलाफ है। आप ईदगाह में नमाज पढ़ें, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम चंदा देंगे, बाउंड्री बन जाएगी, ईदगाह की बाउंड्री बन गई। मुसलमानों सुनो, आप मर जाओगे, मौत आएगी, मर जाओगे, हमारा भाई, हमारा मोहल्ला वाला और पड़ोसी हमारा, जब तक ये सिलसिला लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, कयामत तक अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिदैन की सालो सवाब के लिए इस मजमे के अंदर में कम से कम 2, 4, 5, 10 आदमी ऐसे तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000 देने वाला इंशाल्लाह। अल्लाह, जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगा दीजिए तो, नारे तकबीर। दोनों हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे तकबीर। ए नाजिम मुखिया साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह। देखिए जनाब मुखिया अताउल्लाह साहब, अरे बाबा ये धचना के रहने वालिद के सालो सवाब के लिए यही तो मैं कहना चाहता हूँ। देखो सदक़े जारिया कई हैं, उनमें पहला मस्जिद बना दिए। क्या बना दिए? अरे जोर से बोलिए। मस्जिद बना दिए, मदरसा बना दिए। मस्जिद जब तक रहेगी, मदरसा जब तक रहेगा, आप मर गए सवाब मिलता रहेगा। तीसरा चीज, कहीं पर कुआं खोदवा दिए, नल गड़वा दिए, प्यासा पानी पीता रहेगा, सवाब मिलेगा। चौथा सदक़े जारिया, नेक औलाद छोड़कर जाना, नेक औलाद छोड़कर जाना। माँ बाप चले गए, बेटा नेक है, माँ बाप चले गए, बेटी नेक है, माँ बाप के नाम पर सदका करेगा। ये जैसे जनाब मुखिया अताउल्लाह साहब और जनाब मुखिया नाजिमुद्दीन साहब ने जो दिया अपने माँ बाप के नाम पर, ये नेक औलाद छोड़कर जाना, इसका सवाब क्या है सुनो। एक साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह मेरी माँ मर गई है, ये पैसा हम अपने माँ के नाम पर सदका करना चाहते, इसका सवाब मेरी माँ को मिलेगा? ओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ मिलेगा। ये तू जो रुपए सदका करेगा अपने माँ के नाम पर, तेरी माँ कब्र में है, अल्लाह इसका सवाब अता फरमाएगा, क़यामत तक जारी रहेगा। नेक औलाद छोड़कर जाना सदक़े जारिया है, इसलिए अपनी औलादों को नेक बनाओ, ताकि जब आप मर जाओ आपके लिए दुआ करे, आपके लिए सदका करे, आपके लिए खैरात करे, आपके लिए वो सदक़े जारिया बन जाए। तो दो मुखिया साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथों में ये 5-5 हज़ार रुपए है, अल्लाह इन दोनों के देने को कबूल फरमा, उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ओहदे में, इज्जत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को करबड़ कर जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए एक छोटा सा बच्चा 500 रुपया, अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे अल्हम्दुलिल्लाह। 2 जन हो गए माशाल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा कोई एक सखी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। 5,000, 10,000, 2,000, 1,000, 3,000, 4,000 देने वाले इंशाल्लाह। कुछ लोग तैयार हो जाए माशाल्लाह। आप सामान भी दे सकते हैं, रुपए भी दे सकते हैं। ओहो, हाँ मजबूरी है कि कैश नहीं है, कैश है तो कैश दे दे, कैश नहीं है मजबूरी है। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है फोन पे कर दिए, फोन पे नहीं है गूगल पे है गूगल पे कर दो, गूगल पे। देखिए तीसरा नाम मोहम्मद अकबर हुसैन साहब माशाल्लाह, ये तीसरे नंबर पे आ गए। हे अल्लाह, ये हमारे सेठ इस्माइल साहब अपने मरहूमिन मरहूमात वालदैन दादा दादी नाना नानी के साल सबाब के लिए 2,000 रुपए दान किए हैं। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह इनके वालदैन को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। 4 जन हो गए, 5वें नंबर पे कोई एक सखी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 5,000 या 10,000 रुपए देने वाला, 5,000, 2,000, 1,000 रुपए, कम से कम 1,000 रुपए हो। 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 7,000, 10,000, 20,000, 1 लाख भी दे सकते हैं आप 5 लाख भी दे दीजिएगा, हम ले लेंगे, हमको दिक्कत नहीं है, आप सोच लीजिए। माशाल्लाह, ये हमारी एक बहन साजिदा, उन्होंने अपने शोहर के नाम पर 1,000 रुपए दान की है। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 5 जन
जनाब मोहम्मद अनवार साहब 1000 रुपए अपने माँ बाप के नाम पर, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा दे। और कुछ लोग जल्दी करें माशाल्लाह। देखिए आप सोचते रह जाएंगे, जलसा खत्म हो जाएगा, दुआ हो जाएगी, घर चले जाएंगे, लेकिन बाद में अफसोस होगा कि आहा ईदगाह के लिए चंदा हो रहा था, हम भी कुछ दे देते अपने माँ बाप दादा दादी नाना नानी के नाम पर, बीवी के नाम से दे देते या अपने नाम से देते। मुसलमानों पैसा पॉकेट में है, यहाँ नहीं दोगे, ये बाजार में खर्च हो जाएगा, चौक चौराहे पे खर्च हो जाएगा। आप नहीं करोगे बेटा कर देगा, बेटा नहीं करेगा बीवी कर देगी। और कुर्बान जाओ, कसम खुदा की आज यहाँ अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दोगे, ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, जिसका बदला मेरा अल्लाह आपको यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाए। है कोई इंशाल्लाह? एक भाई और आ रहे हैं माशाल्लाह, माँ बहनों को पिंडाल में चादर रुमाल लेकर बच्चे घूम रहे हैं। अगर माँ बच्चे, क्या बच्चे हजरत?